प्रिय छात्रों, मैं अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण, अध्याय 5 तत्वों का वर्गीकरण इनको बताऊंगा। में और लवण में आपको परिभाषा सीखना है अम्ल, क्षार, लवण की, और इसके बाद आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, इनको सीखना है। इनके उपयोग सीखना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का किस में उपयोग होता है, इसकी उपयोगिता भी आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? Na2CO3। धावन सोडा हम कैसे बनाते हैं? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। इसका उपयोग क्या है? इसकी उपयोगिता पकौड़े बनाने में इसका उपयोग करते हैं, खाने में इसका उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए। और प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिपरेशन परीक्षा में आ सकती है। इसके बाद pH स्केल किसे कहते हैं? pH स्केल हाइड्रोजन की सांद्रता को बताता है, उसे हम pH स्केल कहते हैं। तुम्हें पता है कि जिसका pH 7 होता है वो पानी होता है। पानी से जो लेस होते हैं, जिनका pH 6, 5 अम्ल कहलाते हैं, और 7 से जो ज़्यादा होते हैं वो हमारे क्षार कहलाते हैं। जितना जिसका pH होगा, pH अधिक होगा, तो वो उतना ही क्षारीय होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधियाँ जरूर आएंगी, और इनकी आप लोगों को पढ़ाई करना है। इसके बाद है आवर्त सारणी का वर्गीकरण। डॉबी-राइडर त्रिक किसे कहते हैं? डॉबी-राइडर त्रिक वह है जिसमें प्रथम तत्व का परमाणु भार और तृतीय तत्व का परमाणु भार का एवरेज औसत मध्य तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, उसे डॉबी-राइडर त्रिक कहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया। लिथियम का परमाणु भार है 7, सोडियम का परमाणु भार 23 है, पोटेशियम परमाणु भार 39। अगर 7 + 39 को जोड़ते हैं तो हमारा 46 होता है। 46/2, 2 से भाग दिया तो हमारा 23 हो जाएगा, सोडियम के बराबर हो जाएगा। सोडियम हमारा मध्य तत्व है, तो डॉबी-राइडर त्रिक इसको कहते हैं। इसके बाद अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम यह है कि प्रथम तत्व अपने 8वें तत्व के एक जैसी प्रॉपर्टीज को बताता है, गुण को बताता है। जैसे मैंने लिथियम लिया, लिथियम का जो 8वां तत्व है वो सोडियम है। जैसे लिथियम की परमाणु क्रमांक 1 है, इसी तरह सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, लेकिन इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और लिथियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपनी सिमिलर प्रॉपर्टीज को बताते हैं। इसका जो न्यूलैंड ने इसका जो नियम को लागू किया था, उन्होंने सारे गामा पाधा निशा से किया था कि संगीत का जो 8वां अक्षर होगा पहले अक्षर से मेल खाएगा। तो इसे न्यूलैंड ने बताया था। और इसके बाद मैंडलीव की आवर्त सारणी, मैंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बताया है। मैंडलीव की आवर्त सारणी में दोष, मैंडलीव की आवर्त सारणी पहले जैसे भारी जिनका परमाणु भार कम है उनको पहले रखा गया, जिसका परमाणु भार अधिक है, जिसका परमाणु भार ज़्यादा है उसको पहले रखा गया, और जिसका परमाणु भार कम है उसे बाद में रखा गया। जैसे कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट का परमाणु भार है 58.9 एंड निकेल का परमाणु भार 58.7, क्योंकि इसको बाद में रखा गया। ये मैंडलीव की आवर्त सारणी का दोष है। इसके बाद उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया है, उन्होंने तत्वों का सही आकलन नहीं किया है, उन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति को सही नहीं बताया है। हाइड्रोजन को कभी इसमें फर्स्ट ग्रुप में रखा है, कभी 17 ग्रुप में रखते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये मैंडलीव की आवर्त सारणी के दोष थे। हाइड्रोजन के पोजीशन और इनका परमाणु भार के क्रम में उन्होंने नहीं रखा है। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है
कि संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको। जैसे मैंने सोडियम लिखा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 281। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम का 11 है, और इसका जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, वो 1 होगी। इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में कितने? 282, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है, 283। तो 3 होंगे इसका एटॉमिक शेल में, बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कैसे बनाएंगे? जैसे एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। हम तीन कॉर्नर पर 3 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। डॉट माने बिंदु, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो ये चीजें सबको मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? परमाणु त्रिज्या, जब हम इधर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं समूह में, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। जब हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या आवर्त में, तो परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह 16 को क्या कहते हैं? समूह 17 को क्या कहते हैं? समूह 16 के तत्वों का नाम क्या है? ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसके बाद तक 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैंने कहा 17 समूह, इनको हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, और इसके बाद तक 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कहा अक्रिय गैसें 18वें समूह में हैं। उन गैसों के नाम क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्योंकि इनका स्टेप पूरा कंप्लीट होता है, ओनली हीलियम हमारा इसमें एक्सेप्शन है। अपवाद है क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन पूरी आवर्त सारणी में अपवाद है, क्योंकि इनकी पोजीशन निश्चित नहीं है। आप लोगों को इतनी ही पढ़ाई करना है, आप अच्छी तरह से अपना पेपर दें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर साइंस।